नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ महाभारत सीधे टीकरी बॉर्डर। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। ये आप समझिए कि हम टीकरी बॉर्डर क्यों आए हैं। टीकरी बॉर्डर हम इसलिए आए हैं, वो किसान जिसको अन्नदाता समझा जाता है, वो किसान जो हमेशा हर मुसीबत की घड़ी में देश के साथ खड़ा रहा, लेकिन आज वो किसान सिर्फ और सिर्फ आंदोलन पर आमादा है। वो किसान जो शायद जिंदगी बचा सकता है, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को पूरा करना मकसद क्यों है। ये है वो टीकरी बॉर्डर जहां से सीधा ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है, यहां से ट्रक निकल सकते हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि ये आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी इस वक्त आंदोलन हो चुका है? टीकरी बॉर्डर से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं सीधे यहां पर खड़े होकर के, क्या जिंदगी बचाना किसानों की भी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों किसान अभी भी अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं? और ऐसे में क्या अब इस हट को खत्म कर देना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। महाभारत में आज हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। आंदोलन जीवी का दिल्ली प्लान खतरे में जान। दिल्ली की सांसों पर आंदोलन जीवियों का अड़ंगा। होना है ही नहीं है, ड्रामे का ये तो सरकार सब बना रही है। अपनों को खोने के दर्द से उबरती दिल्ली एक बार फिर से आंदोलन जीवियों की जिद की वजह से खतरे में है। हर दिन कोरोना मरीजों के टूटते रिकॉर्ड के बीच आंदोलन जीवियों की दिल्ली कूच की इन तस्वीरों ने राजधानी में रहने वाले करोड़ों लोगों को खतरे में डाल दिया है। दिल्ली की सीमाओं पर कई महीनों से बैठे आंदोलनकारी अब भी घर लौटने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब के किसानों का जत्था टीकरी बॉर्डर के लिए निकल चुका है। चिंता की बात यह है कि इस भीड़ में ना किसी ने मास्क पहना है, ना ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। 40,000 का ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹ ਆਏ ਹੈ। जब देश महामारी से लड़ने में जुटा है, उस समय आंदोलन जीवियों का ये ऐलान कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या कोई भी मांग देश से बड़ी हो सकती है? क्या सरकार को घेरने का ये सही समय है, जब हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं? ऐसे समय में इस मार्च से अगर हालात और बिगड़े तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राजधानी के दरवाजे पर बैठे आंदोलन जीवी अब दिल्ली की सांसों के लिए अड़ंगा बन चुके हैं। जिस ऑक्सीजन के लिए दिल्ली तड़प रही है, वो घंटों तक आंदोलन के कारण जाम में फंसी रही। ये खुलासा खुद ऑक्सीजन सप्लायर की केंद्र को लिखी चिट्ठी से हुआ, लेकिन आंदोलन जीवी हर बार की तरह इस बार भी पल्ला झाड़ रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि किसके कहने से उन्होंने बयान दिया। ऊपर NH9 खुला हुआ है, NH24 खुला है, 2 बॉर्डर उस साइड के खुले हुए हैं, पूरा वो फटाक से गाड़ियां जाती है पूरी अंदर। 19 अप्रैल को पुलिस ने अगर ऑक्सीजन टैंकर को बालाजी अस्पताल ना पहुंचाया होता तो 235 घरों में हमेशा के लिए मातम छा जाता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जान पर भारी पड़ेगा आंदोलन जीवियों का हठयोग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यही है महाभारत में आज जो अहम सवाल हम करने जा रहे हैं, सीधा टीकरी बॉर्डर से उन आंदोलन जीवियों से हम सवाल कर रहे हैं जो लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। वो ऑक्सीजन सप्लाई के ट्रक जो यहां से निकल सकते हैं, वहां पर उस राह में सबसे ज्यादा अगर अड़ंगा कोई बना रहा है तो किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले ये आंदोलन जीवी बना रहे हैं। इन्हीं आंदोलन जीवियों को जवाब आज देना होगा। सवाल आज हम महाभारत में सीधे सीधे ये करेंगे, आंदोलन जीवियों का दिल्ली प्लान खतरे में जान क्यों डाल रहे हैं आप लोगों की? दूसरा सवाल आज महाभारत में होगा, दिल्ली की सांसों पर आंदोलन जीवियों का अड़ंगा क्यों? कब तक अड़ंगा डालते रहेंगे यूं ही? महामारी में अटकी जान, फिर क्यों मार्च का ऐलान? क्यों कह दिया कि आ जाओ दिल्ली चलो, आंदोलन को और तेज बढ़ाओ? क्या जिंदगी से ज्यादा जरूरी है आपका ये आंदोलन? ये बहुत अहम सवाल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी अलग अलग बॉर्डर्स पे जुड़े हुए हैं। मैं खुद टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है और अखिलेश यूपी गेट बॉर्डर पर मौजूद है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी सृष्टि का। सृष्टि, टीकरी पर भी वही स्थिति सिंगू बॉर्डर पर, लेकिन सवाल तो यही कि आंदोलन जीवियों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जान बचाना जरूरी है?
श्वेता, यही सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। खुद को अन्नदाता कहते हैं लेकिन रोड़ा बन रहे हैं लोगों की जान बचाने में। मैं सिंगो बॉर्डर पर मौजूद हुई है, वही बॉर्डर है जहां 2 दिन पहले यानी कि सोमवार की रात टैंकर फंसे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे हुए टैंकर फंसे हुए थे जिन्हें रिलीज करने में देरी हुई। 2 घंटे लगभग का समय लगा। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर किसी तरीके से 100 किलोमीटर ज्यादा का डिस्टेंस तय किया गया, तब वो जाकर अस्पताल पहुंचे। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम सुबह से दिखा रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों में परिस्थिति इस वक्त बद से बदतर है। वहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है सही तरीके से। तमाम ऐसे मरीज हैं जिनकी जान चली गई है, तमाम ऐसे मरीज हैं जो सीरियस हैं। लेकिन हमारे ये आंदोलन जीवी जो खुद को अन्नदाता कहते हैं, जो खुद को देश के लिए, मिट्टी के लिए मरने मिटने वाला कहते हैं, लेकिन आज उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि किसी भी कानून विधेयक से ऊपर होता है इंसानियत और मानवता। जब आप रहेंगे, जीवित रहेंगे और सबको जीवित रहने देंगे, तभी कोई कानून इंप्लीमेंट होगा और तभी जो इंप्लीमेंटेशन के बाद फायदा नुकसान है उसको फलदायी आप कर पाएंगे। लेकिन जब सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, इस देश में किसानों को अन्नदाता का दर्जा क्यों मिला है? क्योंकि ये किसान अन्न उपजाते हैं और तभी आपके और हमारे पेट में ये अन्न आता है। लेकिन किसानों के नाम पर जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं ये आंदोलन जीवी, इनको लेकर कब आंखें खुलेंगी? सवाल तो ये है। मेरे साथ अखिलेश भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां से राकेश टिकैत पिछले 2 दिनों से ये कह रहे हैं कि हमें तो कोई मतलब नहीं है, हम तो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, समझे तो सरकार समझे। ये कैसी बात? देखिए, सरकार और संस्थाओं की बात कब से किसानों ने नहीं माना है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आपको यानी किसानों को ज़्यादा आंदोलन का शौक है तो एक स्पेशल गांव बसा लीजिए, लेकिन दूसरे लोगों की ज़िंदगी को आसान रहने दीजिए, दूसरे की ज़िंदगी में हस्तक्षेप न कीजिए, दूसरों के अधिकारों को आप मत उसको कुचलिए। लेकिन अभी भी किसान आंदोलन वहाँ पे सड़क को जाम किया हुआ है। तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ा हॉस्पिटल है जो मैक्स हॉस्पिटल है, उसके इर्द गिर्द कई हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पे लोगों को जाने में कई जगह से घूम के जाना पड़ता है, जाम में फंसना पड़ता है। आपने खुद देखा कि कंपनियों ने लिख के दिया कि गैस की सप्लाई में, ऑक्सीजन की सप्लाई के टैंकर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में ये कौन सी जिद है जिसको कि किसान ये चाहते हैं कि हर हालत में सरकार माने। सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो बातचीत नहीं करते। उनको पूछा जाता है कि आखिर अखिलेश, आप भी देखिए, इस वक्त आप भी उस हाईवे से निकल रहे हैं, रोहतक दिल्ली हाईवे से आप गुजर रहे हैं। देखिए, आप हरियाणा से दिल्ली जा रहे हैं और यही वो बॉर्डर्स हैं जहां पर ये किसान बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं। और ऐसे में जो ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत होनी चाहिए पंजाब से हरियाणा होते हुए दिल्ली तक, वो क्यों नहीं हो पा रही, उसकी एक बहुत बड़ी तस्वीर आज हम दिखा रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन आंदोलन जीवियों से कैसे निपटा जाएगा। क्या इन आंदोलन जीवियों के खिलाफ एक आम आदमी सड़क पर उतरा है और कहने लगे कि हमारी जान बचा लो और खोल दो ये बॉर्डर्स को? क्या आप यही चाहते हैं ये आंदोलन जीवी? फिलहाल अमनदीप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप, आपके पास क्या जानकारी और क्या तस्वीरें? जी देखिए श्वेता, सुबह से ये जो किसान हैं वो लगभग 10,000 से 20,000 की तादाद में पटियाला में इकट्ठे हुए थे, जहां से उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया और दोपहर को लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में करीब 20,000 से ज़्यादा किसान जो हैं वो एक साथ दिल्ली की तरफ कूच करके, और एक ही उनका लक्ष्य था कि टिकरी बॉर्डर पे जाके जमावड़ा लगाना है। और ना ही किसानों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही किसान में कोई मास्क पहने हुए थे और ना ही उनकी गाड़ियाँ सैनिटाइज थी। लेकिन उनको बार बार सवाल करने पे, जब वहां पे लोगों ने भी सवाल किया कि आप टिकरी बॉर्डर पे जा रहे हैं, वो कहते आंदोलन सबसे बड़ा है और आंदोलन वो करके ही रहेंगे। और उनका एक ही लक्ष्य था कि टिकरी बॉर्डर पे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे किए जाएं ताकि सरकार पे दबाव बन सके और जो कानून है वो वापस लिए जा सके। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भूल गए थे कि वही एक रास्ता है जो ऑक्सीजन सप्लाई जो यूपी से निकलनी है वो दिल्ली तक पहुंचनी है। अमनदीप, देखिए, सवाल ये है कि देखिए, आंदोलन के लिए वक्त आगे भी आएगा, लेकिन जिंदगी बचाने का वक्त नहीं आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या अब किसानों को मानना चाहिए और समझना चाहिए कि वो लोग जो उनके नाम पर अभी भी किसानों का नाम लेकर के आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, क्या किसानों को अब आकर ये नहीं कहना चाहिए नहीं, हम इस तरीके के आंदोलन में शामिल नहीं है? मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है। संजू वर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, वीरेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, गौरव गोयल मेरे साथ जुड़े हैं, मास्टर शिवराज सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, सवित मलिक मेरे साथ जुड़े और प्रेम कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं इस वक्त डिबेट की शुरुआत संजू वर्मा और शिवराज सिंह के साथ करना चाहती हूँ। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे सर समझना चाहती हूँ, मैं खुद टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ। क्या ये तस्वीरें आपके दिल को सुकून देती हैं कि यहाँ से एक ऑक्सीजन का ट्रक निकल सकता था, गाड़ी निकल सकती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि यहाँ पर आंदोलन जीवी बैठे हैं? का धर्म हमेशा सबसे ऊपर रहा है। क्या अंग्रेजों की सरकार रही हो, क्या जब से देश आजाद हुआ है आज तक, इस देश में अगर साथ ही ईमानदारी के काम किया है तो जवानों को नहीं किया। कोई भी अपने धर्म पर नहीं टिका हुआ। राजनीति तो पार्टी बदल देता है, सरमाएदार को घाटा आता है तो अपना बिजनेस बदल देता है, नौकरी देने वाले को मिलती है तो नौकरी बदल देता है। जवान और किसान ऐसा है आज तक, जब से जब से कि ये दोनों अपने धर्म पर टिके हुए हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी आंदोलन जीवियों की नहीं है। और ये जो देश आजाद करवाया, ये भी आंदोलन जीवियों ने कराया था देश आजाद। बिना आंदोलन के हमारा देश आजाद नहीं हुआ। ये जो सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं, किसानों के बेटों ने, हमारे पूर्वजों ने अपनी आपने अपनी बात कह ली। शिवराज जी, अभी मुझे कुछ बोलने दीजिए, कृपया करके मुझे मेरी बात कहने दीजिए। बता देना, मैंने कुछ कहा ही नहीं, अभी तो कुछ कहा ही नहीं। संजू वर्मा, शिवराज जी के मुंह से, सर आपके मुंह से एक बात भी नहीं निकला कि अब आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, जिंदगी पहले है आंदोलन बाद में। संजू वर्मा जी, क्या ये बात कहना इतना मुश्किल हो रहा है? संजू वर्मा जी, श्वेता जी, पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दात देती हूँ, मैं आपकी हिम्मत की दात देती हूँ श्वेता जी कि कोरोना महामारी के चलते आप एक फ्रंटलाइन वर्कर की तरह निडरता से बॉर्डर से हमको ये न्यूज दे रही हैं कि वहां पर आंदोलन जीवियों ने किस तरह से हाय तौबा मचा रखी है। जो अभी महाशय बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि आंदोलन जीवियों ने ही हमको इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता दिलाई है। तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि आज विश्व भर में लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। कल मोदी जी ने अपने जो भाषण में कहा कि हमको धैर्य से, हमको एकजुट होकर, हमको अनुशासनहीनता नहीं पर अनुशासन के तहत काम करना होगा ताकि इस महामारी पर हम पूरी तरह से विजय प्राप्त कर सके। और ये जो ओछापन दिख रहा है कि सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, टिकरी हो, कुंडली बॉर्डर हो, यहाँ पर किसानों की आड़ में राकेश टिकैत जैसे आंदोलन जीवी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब दिल्ली में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो, दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर हो, वहां पर 20,000, 30,000, 40,000 संख्या में लोगों को इकट्ठा करना, भला क्या राकेश टिकैत जी ये आपको शोभा देता है? आप किसानों की आड़ में किसान भाइयों को बदनाम मत करिए। किसानों का बहुत बड़ा योगदान है नेशन बिल्डिंग में, राष्ट्र निर्माण में। क्या ये शोभा देता है, क्या ये शोभा देता है कि ऐसे संकट के समय भी आंदोलन जारी रखा जाए? क्या ये शोभा देता है? सवित मलिक सर, निचले स्तर की राजनीति है और जो पैनलिस्ट सवित मलिक आंदोलन संजू वर्मा, आपने जो बातें कही है उसका जवाब मैं ले रही हूँ सवित मलिक से। हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचने दीजिए, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ मत कीजिए, शर्म कीजिए, लोगों की जिंदगियों को दांव पर मत लगाइए। संजू वर्मा जी, आपने आज तक एक बार अफसोस नहीं जताया है, आपकी पार्टी ने नहीं जताया। आप लोग जाकर बंगाल में वोट मांगो तो वहाँ कोरोना नहीं है। हमारी पार्टी ने किसान भाइयों के साथ 11 राउंड के टॉक्स किए, 11 राउंड के टॉक्स। अरे झूठ, जब किसान भाइयों ने कहा इलेक्ट्रिसिटी सवित मलिक जी मत लागू कीजिए। सवित मलिक जी एक मिनट, संजू वर्मा एक मिनट, संजू वर्मा एक मिनट, संजू वर्मा एक मिनट, संजू वर्मा एक मिनट। सवित मलिक, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सर। सवित मलिक मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर। नहीं सवित मलिक, आप मुझे एक बात ही बता दीजिए, क्या आप एक मिनट भी अपनी सांस को रोक करके बैठ सकते हैं? आप मुझे बताइए, क्या एक मिनट भी आप अपनी सांस को रोक करके बैठ सकते हैं? एक मिनट संजू वर्मा, मैं आपके पास आऊंगी। मैं जरा सवित मलिक से सवाल करना चाहती हूँ। सवित मलिक, मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा, गंभीरता से दीजिएगा। सवित मलिक, मैं यहाँ टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ खुद। आप भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे टीकरी बॉर्डर पर आकर खड़े होकर के यहाँ से रिपोर्टिंग करने की, क्योंकि आपको खुद डर लगता है। लेकिन
बनती रहे। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। कभी रोड ही नहीं रोका है। डर रहे हैं आप मेरे सवाल से? सरकार ने रोका है। मेरा नाम श्वेता त्रिपाठी है सर, मेरा नाम श्वेता त्रिपाठी है। आप मुझे बताइए, आप डर रहे हैं मेरे सवाल से? आप मेरे सवाल से डर रहे हैं? हरियाणा, किसान नहीं डरता है। उत्तर प्रदेश, साबित मलिक जी, किसान देश का पेट भरता है। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये आंदोलन जारी रहेगा। आप कितने भी साजिश रच लीजिए, आपकी साजिश में ये नहीं आने वाला है। कमी है। अरे आप वेंटिलेटर पर अरे ऑक्सीजन की कमी आपकी वजह से है। आपने वादा किया था 162 नए प्लांट लगाएंगे, मात्र 15 प्लांट काम कर। क्या प्रेम कुमार जी, अरे क्या प्रेम कुमार जी, ये बात शोभा देती है कि आंदोलन तो जारी रहेगा, आंदोलन तो जारी रहेगा, लोगों की जान बनती रहे, लोगों की जान जाती रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। क्या ये शोभा देता है इस तरह की बातचीत? नहीं होती। बताइए आप मुझे प्रेम कुमार। सरकार के सर पर फोड़ना है। देखिए श्वेता जी, आपका प्रश्न बहुत गंभीर है। प्रेम कुमार जवाब दीजिए। आपका प्रश्न बहुत गंभीर है श्वेता जी, और ये किसानों का आंदोलन जब से चल रहा है, कोरोना तब से चल रहा है, और ये कृषि बिल भी लाए गए थे तब भी देश में कोरोना था, संसद में वोटिंग नहीं कराई गई, राज्यसभा में गलत स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया, और तब भी ये राजनीति हुई और ये कृषि बिल आए। आज ऑक्सीजन की कमी की बात आप श्वेता जी बोल रही हैं। इस देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, तो क्या किसान जिम्मेदार है? इस देश में ऑक्सीजन को निर्यात किया गया, रेमडेसिविर इंजेक्शन निर्यात किए गए, वैक्सीनेशन निर्यात किए गए, और अपनी जनता को क्या हिंदुस्तानियों की जान इतनी सस्ती है कि हमारे हिंदुस्तानियों की जान की परवाह न करके हम रेमडेसिविर विदेश में निर्यात करेंगे, वैक्सीनेशन विदेश में निर्यात करेंगे, ऑक्सीजन विदेश में निर्यात करेंगे। अभी आपने बात कही, मैं वीरेंद्र जी से जवाब चाहती हूँ, मैं वीरेंद्र जी से जवाब चाहती हूँ। ये जो बॉर्डर बंद है ना, ये बॉर्डर किसने बंद किया है? प्रेम कुमार, चीख करके आप जवाब नहीं दे सकते, चीख करके आप बात नहीं रख सकते। ये देखिए, ये बॉर्डर बंद है, ये किसने बंद किया है? किसकी जिम्मेदारी है इस बॉर्डर से हटने की? किसकी जिम्मेदारी है इस बॉर्डर को खोलने की? मुझे जवाब दीजिए। और आप कह रहे हैं यहाँ पर किसानों की जिम्मेदारी नहीं बनती। ये बॉर्डर देखिए, मैं पूरी तस्वीर दिखाती हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। ये पूरा का पूरा बॉर्डर पिछले 5 महीनों से बंद है। ये किसकी जिम्मेदारी है? वीरेंद्र सिंह जी मुझे बताइए, किसकी जिम्मेदारी है यहाँ से हटने की? किसकी जिम्मेदारी बनती है? बता रहा हूँ श्वेता जी, सुनिए। देखिए, अब मैंने वीरेंद्र सिंह जी से पूछा है, प्रेम कुमार जी आप मत बताइए, आप नहीं बता सकते, बोलिए। ये उन्हें बंद करो जरा, वो जो बता रहे आंदोलन बता रहे वो उन्हें बंद कर लो। देखिए, ये लोग एक जो मानवीय, बोलिए वीरेंद्र सिंह जी। मानवता एक बात होती है, जो दुश्मन मुल्क से लड़ाई हुआ उसमें भी मेडिकल सप्लाई नहीं रोकी जाती। जो दुश्मन से लड़ाई हो उसमें मेडिकल सप्लाई नहीं रोकी जाती। रेड क्रॉस की गाड़ियों पे बम्बारमेंट नहीं किया जाता, ना गोलीबारी की जाए। ऑक्सीजन की गाड़ी आ रही है, ये मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, निम्नतम कार्य है, मानवता का विरोधी कार्य है। ये किसान नहीं है। किसान अपनी फितरत से दयालु है, अपनी आदत से दयालु होता है, सबके कष्ट निवारण करने वाला होता है, और अपने आप को तकलीफ करता है, लेकिन दूसरे को तकलीफ में सरकार के बारे में भी राय प्रकट कर लीजिए। सरकार दयालु नहीं होती है, सरकार जनता के लिए। नहीं, प्रेम कुमार जी, जब जिंदगी और मौत का सवाल होता है तो आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते हैं। की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। यह आंदोलन चल रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। यह आज से आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन कोरोना रहते हुए शुरू हुआ और आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं। किसान बिरादरी इन्होंने बदनाम करवा दी। इनका कोई मतलब नहीं किसानों से। किसान बिरादरी बदनाम करवा दी। ये शहरों में रहने वाले लोग हैं, गाँव में आओ, गाँव में आके पता लग जाएगा 1-1 करोड़ अमीर का क्या हाल हो रहा है। ये नहीं कर रहे, इन्हें अपनी जीत चाहिए। कारण ये है, these people are being paid for this moment। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे भी यही सवाल करती हूँ। सर देखिए, आप जिस तरीके की बातें कर रहे हैं ना, वीरेंद्र सिंह जी मैं आपका रुख करूंगी, प्रेम कुमार मैं आपका भी रुख करूंगी। प्रेम कुमार जी, मामला बहुत गंभीर है। साबित मलिक जी, मामला बहुत गंभीर है, संजीदगी को समझिए सर। जिंदगी है तो सब कुछ है, आप ये समझिए। और मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है यहाँ से इस तस्वीर को देखते हुए और बताते हुए। मैं जरा एक और आपको खबर बताती हूँ, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। प्रेम कुमार जी, आप चिल्लाइए मत सर, समझिए आप लोग, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। एक आम आदमी के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं, उसको क्या जवाब देंगे आप लोग? फिलहाल एक बड़ी खबर का मैं रुख करती हूँ। दिल्ली के कॉस्मोस अस्पताल का बयान सामने आया है। अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 2 घंटे में मरीजों को शिफ्ट कर
जाए, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और अगर वहां पे अभी भी मरीज रहेंगे तो स्थितियां कितनी ज्यादा गंभीर हो सकती हैं, इसको लेकर बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, अस्पताल ने साफ तौर पे कह दिया है। दिल्ली के कॉस्मोस अस्पताल का ये बयान है जिसमें ये कहा गया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म है, 2 घंटे में मरीजों को शिफ्ट किया जाए और अगर कुछ होता है मरीजों को तो फिर हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। मैं यहाँ पर कुलदीप धारीवाल जी आपसे समझना चाहती हूँ, यहाँ पर देखिए जब अस्पताल ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, तो क्या किसानों को भी समझ नहीं लेना चाहिए कि आंदोलन बाद में जिंदगी पहले? फिलहाल मैं आपका रुख करूंगी, अतुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अब क्या किया जाएगा? अतुल, ये कह दिया गया अस्पताल की ओर से कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे अगर कुछ होता है तो, अब किस तरीके से जल्द राहत पहुंचे इसकी कोशिशें हो रही हैं? जी मैं आपको बता दूं, मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटी से खुद बात की। उनका ये कहना था कि उन्होंने खुद ब्राइब देकर भी सिलेंडर लिया है, पर अब घूस देने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। ऐसे में वो कुछ नहीं कर सकते। वो 2 दिन से बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, पेशेंट को ठीक कर लो। और ये देखिए, ये फैमिली मेंबर्स हैं पेशेंट्स के। यहाँ पे 34 कोविड पेशेंट्स हैं और 16 अलग से हैं। टोटल 50 के करीब पेशेंट्स हैं और ऐसे में इनको अब दिक्कत हो जाएगी। हमारे साथ सचदेवा जी भी हैं। सचदेवा सर, इस समय आप लाइव हो टीवी पे। सर, आपने जैसे बताया कि आप लोगों ने इवन ब्राइब भी देने की कोशिश की जान बचाने के लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, कुछ दिन निकले, कुछ दिन कर पाए, लेकिन आज तो ना किसी चीज़ से काम चला है। सुबह से शाम तक, शाम होगी सुबह करते करते ऑक्सीजन की इंतजार अभी तक कर रहे हैं। जो हमारे पास स्टॉक्स थे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, इसलिए आप देख सकते हैं पूरा। इन्होंने भी ये कहा कि हमने इवन ब्राइब भी देने की कोशिश की कि सिलेंडर मिल जाए, पर जब नहीं मिला तो फाइनली में आकर के हमें हाथ खड़े करने पड़े और हमें बोलना पड़ा है कि 2 घंटे के अंदर अपने पेशेंट्स को ले जाइए, क्योंकि अब ऑक्सीजन है ही नहीं। सब सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो पेशेंट्स क्या करेंगे? तो ऐसे में उन टोटल 50 पेशेंट्स हैं, 34 पेशेंट उसमें से कोविड के हैं और उनकी जिंदगी इस समय आप भगवान के भरोसे ही बोल सकते हैं। जी, बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अब तो शायद भगवान के भरोसे ही जिंदगी है, लेकिन भगवान भी साथ तो तब देंगे ना जब इंसान साथ देगा, और यहाँ पर किसान साथ देने को तैयार नहीं है। आंदोलनजीवी जो डटे हुए हैं, और इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, क्या आप लोगों के दिल में जरा भी दर्द नहीं होता है? मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप लोग का जो दिल है वो एक बार भी ये नहीं कहता है कि नहीं, अब तो हमें अपना ये हठ योग छोड़ देना चाहिए और अब हमें कम से कम जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। कुलदीप धालीवाल, मैं आपसे सीधा पूछना चाहती हूँ, आप भी किसान हैं, क्या एक बार भी दिल में ये नहीं आता है कि नहीं, हमें मदद करनी चाहिए, हमें मिसाल पेश करनी चाहिए कि आंदोलन तो हम बात में करेंगे लेकिन जिंदगी हमारे लिए पहले? पहुंचाएंगे कॉस्मोस हॉस्पिटल में। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, जो किसान को हमारे देश में अन्नदाता के रूप में, देवता के रूप में पूजा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो जहाँ से मैं आता हूँ पंजाब में, हम तो सरबत का भला के नाम से जाने जाते हैं, सभी का भला मांगते हैं। तो ये जो आंदोलन जीवी हैं, जिनकी जीविका इस आंदोलन से चल रही है, ये सरबत का भला मांगने वाले किसानों का बदनाम कर रहे हैं, अन्नदाता, अन्न देवता को बदनाम कर रहे हैं और ये राक्षस का काम कर रहे हैं। प्राण लेने वाले राक्षस बने हुए हैं, किसान को बदनाम कर रहे हैं। श्वेता जी, जिम्मेदार है ये आंदोलनकारी किसान, जिम्मेदार। अरे मोदी सरकार क्या लेने आ गई इसमें? क्यों बदनाम करते हो किसानों को आप? अरे मोदी सरकार का क्या लेना देना भाई? ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है अस्पतालों में। अरे राक्षस हो आप लोग, ये आंदोलन जीवी राक्षस हैं, ये किसान को भी बदनाम कर रहे हैं। क्यों लोगों के प्राण लेने पर तुले हुए हो? अरे हम सरबत का भला मांगने वाली कौम है, हम सभी का भला मांगते हैं। हम तो दवाइयाँ लेके पहुँचते हैं, हम तो दुश्मन की भी मल्लम पट्टी करते हैं। भाई कन्हैया ने नींव रखी थी दुश्मन को मल्लम पट्टी करने की। हमारे अपने मर रहे हैं भाई साहब। अरे क्या बात करते हो आप? हमारे अपने लोग अस्पतालों में मर रहे हैं और आपको आंदोलन की पड़ी है। अरे राक्षस हो आप तो, राक्षस हो, राक्षस। आंदोलनकारियों को बदनाम करती है। आपने अन्नदाता का बदनाम करने का काम किया, ये पाप आपको ले बैठेगा। मेरी बात याद रखना। आपने जो आंदोलन, प्रेम कुमार जी, इतनी देर से डिबेट में आपने एक बार भी नहीं कहा। प्रेम कुमार जी, आप उतनी देर से सिर्फ और सिर्फ रो रहे हैं बैठ के। आपको ये लग रहा है कि मैं चीख के बोलूंगा, मैं चीख के कहूंगा कि आंदोलनकारी बड़े अच्छे हैं और आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अरे सर, यहाँ मामला जिंदगी को बचाने का है, इसलिए आपका ये जो इतनी देर से जो आप इतना बोले जा रहे हैं ना, जिसमें आपने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं आंदोलन खत्म होना चाहिए, इससे आप एक्सपोज हो रहे हैं। संजू वर्मा और मास्टर शिवराज, संजू वर्मा ये बताइए ना मुझे, इनका क्या दिल नहीं है?
श्वेता जी आपको तो पता है जो बड़ा मशहूर मुहावरा है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, चोरी ऊपर से सीना चोरी। यहाँ पर जो लोग चीख चीख कर हर चीज के लिए मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की स्टील कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 35,000 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने के बाद सबसे ज्यादा ऑक्सीजन विपक्ष शासित राज्यों को उपलब्ध करवाया है। 3 दिन पहले पीयूष गोयल ने ट्विटर के द्वारा बताया कि 1800 मेट्रिक टन ऑक्सीजन महाराष्ट्र को और 350 मेट्रिक टन दिल्ली को उपलब्ध करवाया गया है। तो यह कहना कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने विपक्ष शासित राज्यों को राम भरोसे छोड़ दिया है, यह बहुत ही ओछी राजनीति आपकी दर्शाता है। मैं पूछना चाहती हूं, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्टर शिवराज, वेंटिलेटर उपलब्ध करवाना, वैक्सीन उपलब्ध करवाना, सब कुछ नरेंद्र मोदी करेंगे तो राज्यों के मुख्यमंत्री क्या करेंगे? क्या केजरीवाल की कोई जवाबदेही नहीं? क्या उद्धव ठाकरे की कोई जवाबदेही नहीं? क्या अमरिंदर सिंह की कोई जवाबदेही नहीं? किसानों की जवाबदेही भी तो है, आंदोलन जीवियों की जवाबदेही भी तो है, वो जवाबदेही क्यों नहीं हो रही है? मास्टर शिवराज आपको मैं क्या बोलूंगा, इनको चिल्लाने से बंद करो। जवाब दीजिए। 20,000 किसान चिल्लाने से रुकेंगे। मास्टर शिवराज जी, क्या अमरिंदर मैं जब बोलूंगा वे चिल्लाने से रुक जाएंगे। नहीं, को चिल्लाने से तो रोको, जब तो बोलूंगा मैं। मास्टर शिवराज जी, क्या जिम्मेदारी किसानों की नहीं बनती है? क्या मेरे सामने एक एम्बुलेंस खड़ी है, देखिए मैं दिखाती हूँ, जरा देखिए, एक एम्बुलेंस खड़ी है, मैं ये तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए एक एम्बुलेंस खड़ी है मेरे सामने। आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जरूरत है यहाँ पर इस बॉर्डर को खोल देने की। मैं जरा तस्वीर दिखा रही हूँ इस वक्त, देखिए इस जगह इस बॉर्डर को खोल देने की कितनी जरूरत है, इस बात को आप समझिए, क्योंकि अगर ये बॉर्डर नहीं खुलता है तो सोचिए वो जो एम्बुलेंस खड़ी है वो भी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। अब आप अंदाजा लगाइए, क्या ऐसे में अभी भी आंदोलन जारी रखना ठीक है या जिंदगी को बचाना? बताइए मास्टर शिवराज, आपके लिए क्या अहमियत है, आंदोलन या जिंदगी, हाँ या ना? देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला किसान है, हरियाली लगा करके। ऑक्सीजन किसान ने पैदा की है, किसी ने पैदा नहीं की, लेकिन ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसान का नहीं है। सरकार अपनी कमजोरी किसानों के बना फोड़ है। ये तो जब से आंदोलन चला, किसानों को अलग अलग तरीके के नामों से आप क्यों बीच में काम अटकाती है? मैं तो एक मिनट संजू वर्मा, जवाब देने दीजिए मास्टर शिवराज को, जवाब देने दीजिए संजू, एक मिनट जवाब देने दीजिए मास्टर शिवराज को। हाँ बोलिए मास्टर शिवराज। संजीदगी हिम्मत है तो अमरिंदर सिंह को करो। 400 क्लिनिक, उनमें बात सुननी नहीं आती दूसरे की। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो। चौधरी वीरेंद्र, अभी एक बार भी मास्टर शिवराज ने ये बात नहीं कही कि नहीं हमें आंदोलन खत्म करने की तुरंत जरूरत है, आंदोलन बाद में हो जाएगा, जिंदगी को पहले बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य जिंदगी को बचाना। एक बात भी मास्टर शिवराज के मुंह से ये नहीं निकला। वीरेंद्र जी ये बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए 4-5 हाँ वीरेंद्र जी बोलिए अपनी बात करिए। चल रहा ये आज तक ये नहीं बता पाए कि इन कानूनों से नुकसान क्या है, ये नहीं बता पाए, ना ही कोई मतलब है इस बात से, ये आज तक नुकसान नहीं बता पाए। ये जबरदस्ती इस बात को कर रहे हैं कि साहब ये मतलब ये तो मानवता की जो गिरावट की सारी हदें पार करके ऑक्सीजन रोकना, ट्रैफिक रोकना, बॉर्डर रोकना इनका नहीं है। ये फंडिंग पे चल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ ये फंडिंग पे चल रहे हैं, इनका रोकने का काम है। और मेरा ये भी कहना है कि सरकार बहुत ज्यादा कारतना दिखावे, अब सही टाइम आ गया कि सरकार एक्शन ले और इन्हें गंदगी को दूर करेगा। इसके बगैर नहीं होने का। ये किसान नहीं है, किसान बुरा नहीं। साबित मालिक जी, अब यही आप लोग चाह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से हटा दिया जाए? क्या यही एजेंडा है किसानों का? साबित मलिक, वीरेंद्र सिंह यही कह रहे हैं कि आप लोग का एजेंडा दरअसल यही है? किसान पहले दिन से कभी भी उसने ना तो रोड रोका है, ये सब सरकार का करा धरा है। गड्ढे सरकार ने खोदे हैं, रोड सरकार ने रोका है। हम लोग एक मिनट साबित मलिक, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। देखिए किसने रोका है, तस्वीरें देखिए। साबित मलिक
मौजूद हो और आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, शर्म नहीं आती आपको? आप झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? मैं खुद टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हूँ, यहाँ किसान मौजूद हैं। नहीं, ये झूठ नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं, ये झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं, ये झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी। कैसे गुजरेगी जब आप लोगों ने रोक रखा है? अरे क्या बात आप करते हैं? थोड़ी तो शर्म करिए सवित मलिक, सवित मलिक थोड़ी तो शर्म कीजिए। वो एम्बुलेंस खड़ी है, यहाँ किसान धरने पर बैठे हैं, आंदोलन जीवी बैठे हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? क्या आप कह रहे हैं? ये देखिए एम्बुलेंस अभी भी खड़ी है, देखिए मैं दिखाती हूँ। बड़ी शर्म आती है मुझे आप पर। आप जैसे लोग किस तरीके से गुमराह करते हैं, आप लोग किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं, मैं देख रही हूँ। कुलदीप धालीवाल, सवित मलिक जैसे लोग हैं ना, जो आंदोलन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकानें कैसे चलेंगी? शर्म नहीं आती है इन लोगों को? इन तस्वीरों को देखने के बाद भी एक एम्बुलेंस वहाँ पर खड़ी है, वो जा नहीं सकती क्योंकि बॉर्डर बंद है। कुलदीप धालीवाल, तस्वीरें भी नजर नहीं आती है? बिल्कुल आंदोलन जीवियों की जीविका चल रही है, अब इनको जवाब देना होगा। आंदोलन जीवियों की जीविका चल रही है। चौधरी जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, बहुत जीविका कमा ली आपने इस आंदोलन से, नेम कमा लिया, फेम कमा लिया, पैसा कमा लिया। अरे अब सरबत के भले की बात करो, अब सरबत के भले की बात करो चौधरी साहब, बहुत कुछ कमा लिया आपने, अब हमारे लोगों को माफ करो। शर्म आनी चाहिए। अरे धालीवाल, क्या तैयारी की? चौधरी साहब आपने बहुत जीविका कमा ली, आंदोलन जीवियों बहुत जीविका कमा ली, अब सरबत के भले की बात करो, अब लोगों के भले की बात करो। हमने लोगों को बचाना है, अपने देश को बचाना है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, अरे हम खुद ऑक्सीजन लेके पहुंचाने वाले लोग हैं, हम अपने ट्रैक्टरों से ऑक्सीजन पहुंचाने वाले लोग हैं, ऑक्सीजन रोकने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी गलत। चलिए अच्छा सवित मलिक, मुझे बताइए कब आ रहे हैं टीकरी बॉर्डर पर? सवित मलिक और प्रेम कुमार, चलिए बता दीजिए कब आ रहे हैं टीकरी बॉर्डर पर? कब आ रहे हैं टीकरी बॉर्डर पर? मुझे ये बता दीजिए कब आ रहे हैं आप लोग टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन खत्म करवाने के लिए? बता दीजिए। 970 सवित मलिक प्लांट बन जाते हैं। मैं एक साथ ये सवाल आप सबसे कर रही हूँ, चाहे वो मास्टर शिवराज हो, सवित मलिक हो या प्रेम कुमार हो। मास्टर शिवराज, कब आ रहे हैं आप टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन खत्म कराने के लिए? मास्टर शिवराज, मेरे पास वक्त बहुत कम है, अपनी बात को 20 सेकंड में मुझे बताइए। तो सरकार मास्टर शिवराज, कब आ रहे हैं आप लोग आंदोलन खत्म कराने के लिए? हो जाएगा, राजनीति सस्ता करना चाहिए, बिजली के बिल सस्ते करने चाहिए, किसानों की फसलों के दाम मिलने चाहिए। जिस दिन सरकार ये बेकार की बात मैं नहीं सुनूंगी, मुझे बताइए जिंदगी जरूरी है या नहीं? जिंदगी जरूरी है या नहीं? सवित मलिक, बनाना पड़ेगा। मास्टर शिवराज, आप फेल हो गए जवाब में, आप फेल हो गए। मुझे बताइए इस वक्त सवित मलिक, जिंदगी जरूरी है या नहीं है? फसलों का दाम, जिंदगी जरूरी है या नहीं है? सवित मलिक, सीधा सवाल आपसे कर रही हूँ। जरूरी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन अभी जब किसान शहीद हो रहे थे, श्वेता जी, जिंदगी कल भी कीमती थी, आज भी कीमती है। एक एक करके जवाब, किसान शहीद हो रहे थे, एक करके जवाब नहीं लेता। आज क्या हो गया है? अरे किसान शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, रोड नहीं रोके हैं, वो लोग इमरजेंसी सेवा हमेशा चालू की है, वो देश हित में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आम नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देश को बेचने वाले इन गद्दारों से लड़ाई लड़ रहे हैं। सवित मलिक, संजू वर्मा, क्या ये आम आदमी की लड़ाई है? ये आम आदमी के लिए ऑक्सीजन आ नहीं सकता, यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो गुजर नहीं सकती, ये आम आदमी की लड़ाई है, ये आम आदमी की लड़ाई है। सवित मलिक कह रहे हैं आम आदमी की लड़ाई है। संजू वर्मा जी बताइए। संजू वर्मा, 62 प्लांट लगाने के बाद सवित मलिक इंडिया में। श्वेता जी प्लीज मुझे स्क्रीन पर लीजिए। सवित मलिक, लोगों को भ्रमित मत करिए। संजू वर्मा बोलिए। किसान पैनलिस्ट संजू वर्मा बोलिए। चाहे वो मिस्टर श्रमिक हो, चौधरी वीरेंद्र सिंह हो, आप लोग सुन लीजिए, मोदी सरकार से जो बंद पड़ रहा है वो कर रही है, पर आप जैसे लोग सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहे हैं। आपको हिम्मत है तो केजरीवाल से जवाब मांगिए, हिम्मत है कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछिए। 300 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए थे मोदी सरकार ने, एक भी वेंटिलेटर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अस्पताल तक पहुंचाया नहीं। क्या ये गैर जिम्मेदार व्यवहार नहीं है? महाराष्ट्र को 18 एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं बता दूं, मैक्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त मैं बता रही हूँ, ऑक्सीजन की कमी मैक्स हॉस्पिटल में हुई है। अस्पताल में 1400 मरीज भर्ती हैं। मास्टर शिवराज, सवित मलिक और प्रेम कुमार, आप तीनों से मैं ये जानना चाहती हूँ
कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचे। क्या इसकी जिम्मेदारी किसानों की नहीं है या किसानों के नाम पर जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी नहीं है? इसीलिए तो मैं कह रही हूं ना कि जल्द खत्म करो आंदोलन, खोल दो बॉर्डर और निकलने दो यहां से सांसों को, क्योंकि यहां से जब ऑक्सीजन जाएगी तो वो मरीजों तक पहुंचेगी और उसके बाद आप ये सोचिए कि कितने लोगों की जिंदगी को आप बचा पाएंगे। क्या ये जिम्मेदारी किसानों की नहीं है कि वो लोग सामने आए और उनके नाम पर जो लोग आंदोलन पे बैठे उनको यहाँ से हटा दे, इस बॉर्डर को खोल दिया जाए? क्या ये जिम्मेदारी सबकी नहीं है? ये जरूर सोचिएगा, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में मेरे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए, लेकिन कोशिश यही करिए कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म कर दीजिए और कम से कम इस रास्ते को खोल दीजिए ताकि सांसों की कमी ना हो और ऑक्सीजन लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।